और ये प्राइवेट अपना बार दूसरी बात मैडम, हमारी एक विनती है आपको, आप 2 महीने कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवाओ। आप चेक करो कितने केसेस आए हैं, कितने इन्होंने डिलीवरी यहाँ करवाई है, कितने रेफर किए हैं, और जो रेफर किए हैं वो किस टाइमिंग में किए हैं, क्योंकि इनका एक खेल है पूरा। क्या दिन में तो एडमिट रखते हैं, रात के समय जब बंदा कहीं जा ना सके बिगाड़ के, और फिर कहते हैं भाई आप 15-20 मिनट में जाओ। सो चांसेस है कि थोड़ा मेरी मैडम की डिलीवरी हुई थी 17 जनवरी को। उस टाइम 8-10 डिलीवरी हुई सुबह के टाइम। हर एक से पैसे लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे डॉक्टर स्वाति हो चाहे डॉक्टर रिया हो, हर एक डिलीवरी वाले से पैसे। मेरे से 1100 तो स्वाति ने लिए थी, और जो स्टाफ नर्स थी सबने, जो बड़ी थी तो नर्स थी 500 और वो छोटी 200, सफाई वाली थी 200 रुपये। आपकी बेटी हुई थी बेटा? बेटी हुई थी। डॉक्टर रिया यहाँ जो उसको 6 बजे छोड़ के चली गई, बच्चा मृत बच्चा पैदा होने के बाद वो घर चली गई। उसके बाद जैसे ब्लीडिंग चली, जितने लंबे समय तक चली, तो उन्होंने संभाला नहीं, उनको हम बुला के लेके आए, ऑन कॉल हमने बुलाया है। हमारी पुत्र वधू है दूसरे वाली, उनका रिया के साथ जान पहचान है। उसके बाद में जान पहचान कुछ नहीं, उन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आप नु बताओ कि हमारा पेशेंट ने, क्योंकि चेहरा पीड़ा पड़ने लग गया था मैडम उसका। तो हमने भी इतना तो पागल हम नहीं देखा भाई, इतनी सबने भाई ये तो ज़्यादा होगी। तो डॉक्टर को बुलाया, हमारी पुत्र वधू ने फ़ोन करके मुझे आके संभाल दो, डॉक्टर साहब आप नहीं मना करते, आप जवाब दे दो, अगर आपके बस का उसने आके देखो उसने मेरी तो कड़ी ज़्यादा बोली, तब उन्होंने आके जवाब दिया। दूसरी बात, आप रिकॉर्ड निकलवाओ, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, जहाँ तक की मिलती है। कभी भी कोई स्टाफ के इनके लोग भाई स्ट्रक्चर लेके किसी मरीज को अंदर से बाहर लेके जाते मिले ना, निकालवा। उस रात जब डॉक्टर ये आके जवाब देती है कि उनको पता लग गया ये मर गई तो सबकी नौकरी गई, तो स्ट्रक्चर पे स्टाफ वाले खुद, एक स्टाफ वाला कोई वे पकड़ रखा उसने, ठीक है, कोई ये बीपी वाला यंत्र रख रखा है साइड में, वो खुद लेके आ रहे बाहर, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा चल रहा है मैडम, ऐसे मिल जाएगा सारा का सारा ऑन, उस दिन रात का सारा सीन वहां पे वो खड़े हैं, वो खुद वहां उसको अंदर मतलब एम्बुलेंस में चढ़वा के जाते हैं। मैडम जो उनकी 11 तारीख से है, एक मैडम जी उससे जस्ट 10 दिन पहले 31 तारीख को ये मेरा भाई है, इसकी मिसेज को भी यहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया था। ये इसकी बस ये बताया, अरे इसको मत पकड़ाना। मेरा 9 महीने के मैडम के पास चला, स्वाति मैम के पास। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अमनदीप है, मैं गाँव दाखिल से हूँ, और मेरी वाइफ का नाम रीटा है। तो मैं 1 तारीख को यहाँ आया, मैडम ने बोला 31 को आया था रात को, तो उन्होंने बोला कि इसको ना इंजेक्शन है कुछ, तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो बोला जी ठीक है। तो 31 जनवरी, हाँ जी 31 जनवरी को आया था मैं यहाँ, और तो वहाँ नर्स थी, जो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था इनको, बोले कि आप सुबह आ जाना। मैं सुबह आया ना, मैं स्वाति मैडम ने बोला मेरे को कि आपने रात को मेरे को बुलाना चाहिए था। मैडम मेरे पास तो है ही नहीं है, ये मेरे पास तो आपका एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैडम बोली चलो कोई नहीं है, मैडम ने एडमिट कर लिया, रात तक रखती है। रात को 10 बजे मैडम ने बोल दिया कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बच्चा जोर नहीं कर लगा रहा, बच्चा आगे नहीं सरक रहा। मैं ठीक है मैम। तो मैडम ने, स्वाति मैडम ने ना डिस्चार्ज स्लिप बना दी थी मेरी। तो वहाँ से एक लेडीज थी, पता नहीं कौन थी, मैं तो जानता नहीं था, वो मैडम से बोली कि आप है ना रिया से खवाओ इलाज। मुझे वो तो मना कर दी थी पहले भी, आई मैंने पूछा था उनसे, तो वो बोले कि डॉक्टर स्वाति का देख तो मैं तो देख नहीं सकती। तो रात को ना फिर मेरे दादी जी बुला के उनको वहाँ से, तो बोले कि अगर लड़का हुआ तो 4,000 दे देना, नहीं तो अदरवाइज देख लेंगे, अगर लड़की हुई तो आपको। मैं बोले ठीक है, प्राइवेट में 40,000 रुपये देने से तो माँ ठीक है जी, कोई नहीं देख लियो आप। तो मैडम ने 20 या 25 मिनट तक देखा है रिया ने, तो फिर से मेरी फाइल बना दी थी, दोबारा से एडमिट किया। फिर मैं बोला कि मैडम जी आप देख लो, मगर नहीं मेरे तो बस का है ही नहीं है। तो मैं बोले जी कहाँ लेके जाऊँ, उनको मैं तो देखो ये गाइड दूँगी कि आपकी नरवाना में लेके जाओ, टाइम नहीं है, सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, आप जीत तो जा ही नहीं सकते। माँ जी फिर आप ये बता दो यहाँ अच्छा कौन सा, मेरे को तो पता नहीं है। तो मैडम बोली मैं तो यही लिखवाऊँगी आपसे कि मैं इनको जीत के लिए रेफर कर रही हूँ, तो आप अपनी मर्जी से ले जाओ। मैं बोला जी अगर 20 मिनट में मैं जीत नहीं जा सकता, तो किसी ने सलाह दी एम्बुलेंस वाले ने कि आप इसको मैक्स हॉस्पिटल में ले जाओ।
वहाँ ना उसको पहले ही से ही फोन कर रखा था मैडम ने, फोन किया कि क्या किया क्या नहीं, तो वो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। तो मैडम ज्योति है वहाँ, उन्होंने बोला कि इन्होंने ना केस बिगाड़ रखा। माँ जी क्या हुआ? उनका कि बच्चा बीच में अटका दिया है। उनका मैक्स हॉस्पिटल नरवाना में हाँ नरवाना में। हाँ जी नरवाना ही में हो। तो मैं वहाँ ना मैडम ने बोला कि हम इसका ऑपरेशन कर नहीं सकते। माँ जी क्यों? उनको उसके लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है तैयारी करने में। माँ जी ठीक है माँ देख लो अगर आप, उनका देखो रिस्की काम है, तो टांके बहुत ज़्यादा अभी जर पर रही हैं, कुछ उठ भी नहीं सकती। तो वो बच्चा ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था। उनका जी इन्होंने ये छेड़ना ही नहीं था, उनका सीजरियन का केस था तो वैसे ही छेड़ा उनका है। मुझे वहाँ भी सुविधा तो है सीजरियन फिर नॉर्मल डिलीवरी से हुआ नॉर्मल तो ऑपरेशन से हुआ? नहीं मैडम, हुआ तो नॉर्मल ही है। मैडम बोले कि इसको कुछ उससे खींचना पड़ेगा, तो बच्चे तो हाँ टांके बहुत ज़्यादा हैं, अभी तक भी होश में नहीं है वो। जब आप बता रहे हो यहाँ पे आया आपको टीका लगाया, 31 तारीख को मैडम वो टीका यहीं से लगा तो बाहर से लगा? वो तो इंजेक्शन तो यहीं से लगाया था उन्होंने रात को। तो सुबह वो पता नहीं क्या था, अनीमा नुमा बोल रही थी कि वो लेके आओ। वो छोटी बेबे ने बोला था मेरे को अनीमा मंगाई, माँ ये तो पूछा दवाई लिखवा लो आप। तो उन्होंने बोला कि वो बाहर ही मिलेगी कौन सी है, मैंने तो पता भी नहीं था। तो मेरा दोस्त से पूछा था मैंने फोन करके, वो बोला कि लैट्रिन के लिए कोई नहीं, छोटी है इसकी 20-30 रुपए की है, आप बाहर से ले लो, नहीं तो मैं उससे ही सलाह लेता। तो वो भी रुई और 2-3 पता नहीं क्या चीज़ है, 2-3 चीज़ और मंगवाई थी उसने, मतलब पैक में दी थी उन्होंने। सारे बात सही। तो यहीं हॉस्पिटल के बाहर ही हाँ, दुकानें हैं। हाँ, बाहर है। मेडिकल स्टोर है। जाना पड़ेगा ना। ये अंदर से हमें कुछ भी सुविधा नहीं जन औषधि का स्टोर है या वैसे ही दुकान है? नहीं मैडम जी मेडिकल बोल रहे हैं। मेडिकल स्टोर है जी। अब इनकी सुनिए जो है एक बार एक बच्चा दे रहे हैं कि इनकी सुनिए। अपना नाम बताइए। मेरी मैडम की डिलीवरी हुई थी 17 जनवरी को। उस टाइम 8-10 डिलीवरी हुई सुबह के टाइम। हर एक से पैसे लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे डॉक्टर स्वाति हो चाहे डॉक्टर रिया हो, हर एक डिलीवरी वाले से पैसे। मेरे से 1100 तो स्वाति ने लिए जी, और जो स्टाफ नर्स थी सबने, जो बड़ी थी 2 नर्स उनकी 500 और वो छोटी जो सफाई वाली थी 200 रुपये। आपकी बेटी हुई थी बेटा? बेटी हुई थी जी। अगर प्राइवेट में जाते तो इतने पैसे देते, गरीब आदमी क्या करेगा जी? मर्दानियों सोचेगा 40,000 देने था 4,000 रुपये दे दे, अगर नहीं देवे तो संभाल नहीं करते। वहाँ लेबर रूम में वो एक बोर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ है। कोई बधाई लेना तो आपने इस नंबर पे तो शिकायत करनी है, तो आपने करा? जे करते इलाज तो कौन करते नहीं करते? नहीं आपने किया? नहीं किया जी। गरीब आदमी ठीक है जी, डर पेशेंट को बचाना था। डर तो है उनका, इंजेक्शन नहीं लगाओगे संभाल नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे? चलो आप उस टाइम डर था, आप जी। अपने मरीज को जब आपका डिस्चार्ज हो गया तब तो कॉल कर सकते हैं। आज बोल तब क्या तो करें? मतलब आज तो आप बोल रहे हैं उस दिन जी तो कर सकते हैं। हम तो दोबारा भी दिखाना है। डिलीवरी हुई प्राइवेट पार्ट में 2-3 हज़ार कैंची लग रही थी, पता नहीं वो लगती हैं या उस टाइम लगी उनके। दिखाना है दोबारा, देखी भी नहीं, सुना गा हो गया, रिश्ता हो गया। डॉक्टर स्वाति तो बोली माँ देखो ले तो होते हैं, लगते ही हैं, लागे करेंगे जी, आप बता दो कैंची अंदर लागे करेंगे, गा हो करेंगे जी कैंची आगे। आज तो हम आए हैं इसलिए आपको आगे हमें जी। शिकायत बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, करके भी लेके जाएंगे। बट वो नंबर जो लगाए हुए हैं सभी अस्पतालों में इसीलिए लगाए हुए हैं कि समय रहते रोक लिया जाए सिस्टम, अगर कुछ गलत चल रहा है। वो तो डर है जी, सिर्फ हम तो डर, हाँ एक इलाज ठीक हो जाए। अरे मैं नहीं जी, 8-10 खड़े और भी इतनी अति होने के बाद क्यों आप अति आज से थोड़ी मैडम, 12 साल हो गए। एक मिनट जी, मैडम जी मैं आपको एक और बात करता हूँ, एक बात दवाई आवाज आवाज उठी नहीं है क्या? उठी है, दवाई नहीं है। कार्रवाई तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है क्या? हमारे ऊपर ही प्रेशर बना रखा है कुछ दिनों से, हमें भी दबाने के लिए बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं अन्य जगहों से। नहीं, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, कमाल करो अपनी मैडम बात जी। बताओ। मैडम जी एक और आज हमारे पास प्रेशर आएगा, आज भी आएगा प्रेशर, मैं बात पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर्स के द्वारा ही भेजे जा रहे हैं अन्य जगह से लोग। अगर मान चलो मेरी वाइफ के, अगर मैं वो प्रेग्नेंट है, अगर मैं पहले यहाँ नहीं जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता हूँ उसको 8 महीने 9 महीने अल्ट्रासाउंड वगैरह वहाँ करवाता हूँ, और मेरा मूड बन जाता है कि डिलीवरी हम सरकारी में करवाएंगे, तो क्या हम करवा सकते हैं नहीं करवा सकते?
बिल्कुल करवा सकते लेकिन ऐसा ही हमारे साथ कोई हुआ। मना ही नहीं। सुनो, ऐसा हुआ, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है सरला जी, और ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है। इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए बाहर एडमिट कराने के लिए यहाँ पे आए। दोनों डॉक्टर्स ने किसी ने भी इसको एडमिट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि ना तो तुम्हारे पास हमारी हॉस्पिटल की पर्ची है, कहा कोई हमारी पर्ची नहीं है, ना आपके हमारे द्वारा दिए गए अल्ट्रासाउंड है, ठीक है जी, और आपके हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप कहीं और जाकर डिलीवरी कराओ। फिर हम इसको जींद ले गए सिविल हॉस्पिटल में, तब जाके वहाँ पे हमने डिलीवरी जींद में करवाई। जब जींद वाले एडमिट कर सकते हैं तो क्या इनका क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं? दूसरी बात मैडम, एक बात सोचिए आप, ये डॉक्टर एमबीबीएस है, एमबीबीएस बड़ा होता है, बीएमएस बड़ा होता है, आप बताइए प्लीज। एमबीबीएस होता है BMS ना, वाले ये तो केस हम खराब भी करके बाहर भेजते प्राइवेट हॉस्पिटल में वही बीएमएस डॉक्टर इनकी डिलीवरी करा देता है, वो कैसे करवा देते हैं? अगर ये प्राइवेट अपना बार दूसरी बात मैडम, हमारी एक विनती है आप लोगों से, आप 2 महीने करे थे ना, मैं कह रहा हूँ 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवाओ, आप चेक करो कितने केसेस आए हैं, कितने इन्होंने डिलीवरी यहाँ करवाई है, कितने रेफर किए हैं, और जो रेफर किए हैं वो किस टाइमिंग में किए हैं, क्योंकि इनका एक खेल है पूरा। क्या दिन में तो एडमिट रखते हैं, रात के समय जब बंदा कहीं जा ना सके बिगाड़ के, और फिर कहते हैं भाई आप 15-20 मिनट में जाओ जहाँ सोच जाएगा है ओड़ा क्वार्टर में जाकर सोच उन्होंने जाएगा। टाइम लिया। हम 6 महीने का देखें। हाँ जी, देखो जी, इस बच्चे लड़के जो वाइफ के था, इससे सब मैं भी था, हम दोनों थे। डॉक्टर ने कहा कि आप इस तरह लेके दो। हमने कहा मैडम जी हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो ताकि हम विचार कर लिए कहाँ ले जाना। मैंने कहा भैया सिर्फ 2 मिनट है तो सिर्फ 2 मिनट होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, वो तो पूरा दिन ले लेते हैं, क्या हम ये तो विचार करने 3 मिनट भी ले सकते हैं? इतना मतलब ये हो जाता है कि इतना हाई प्रोफाइल बना जाता है कि आदमी के हाव आप हो जाते हैं, अब करे क्या? बताओ क्या कर सकते हैं हम इस बारे? हम ये चाहते हैं मैडम जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो है ना, ये आने वाले साल में हमें सारा सामान हमें बाहर से लाना पड़ता है, ग्लव्स भी बाहर से लाना पड़ता है। अगर हमें डिलीवरी के बीच में अगर हमारे ग्लव्स खत्म हो जाते हैं ना, हुआ है हमारे साथ, मेरे बेटे की डिलीवरी भी 23 जनवरी 2024 को यहीं पे हुई थी। बीच में डॉक्टर रिया को हमें घर से बुला के लाना पड़ा था, मेरे हस्बैंड नहीं है तो उसको स्कूटी में बिठा के लेके आए हैं। और जब बिल्कुल बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, जब तक भी वो यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं थी, स्टाफ था यहाँ पे सारा, ठंडे टीके लगा दिया जी रात में अगर दर्द हुआ सारी रात पड़ी रहे। नहीं, आपने जो भी बताया है ना, एक एक पॉइंट हमने नोट किया है और हर एक पॉइंट पर मैम उसके बाद मैडम जी जितने आए हुए हैं सभी पीड़ित नहीं मैम, किसी से मेरा नाम धर्मेंद्र है, तो मैं आप यहीं से इनसे सुनिए भाई रेस्ट क्यों सुनेगा? ठीक है तरफ से तो से आराम से ठीक है मैम। तो ये तो मेरे को ये पता नहीं क्या तारीख है कि संक्रांति होती है जो मकर संक्रांति जी, हाँ, 14 जो उस दिन मैम मैं भी यहाँ दिन में 1 बजे लेके आया था, यहाँ केस था, मेरा छोटा भाई की वाइफ थी, ठीक है मैम। उसने आया, देखा, फाइल बना दी, कहा हाँ भाई घंटा का टाइम है, मैं चलो जी कोई बात नहीं, घंटा हो गया जी, 2 घंटे हो गए जी, घर चले गए। अब मैम किसी के पास साधन होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो मैम घर से एक बार लेके आओ भाई वहाँ से मैम को, तो हम गए जी, हम घर भी नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं जी, ठीक है, पूछा किसी से भाई माँ मैम का घर भाई ये है, वहाँ से पूछ लिया, ले आई, आके देखा जी को अभी और टाइम लगेगा, माँ जी कोई बात नहीं, फिर चले गए जी, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके मैम उन्होंने रात का 1 बजा दिया। 1 बजने के बाद मैम वो कहते हैं, देखते हैं कि भाई इसका तो पेट छोटा है, तो मैम हम कैसे बड़ा करें पेट, ये बताओ। दूसरी बात फिर इसकी तो भाई हाइट छोटी है, तो मैम ये बताओ जी इसमें मारा क्या खोटा, भाई हाइट छोटी है या पेट छोटा है। तो मैम 1 बजे को भाई ऐसे करो, 10 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको लेके जाओ। ये मैम त्योहार का टाइम, एम्बुलेंस वाले के पास फोन किया, एम्बुलेंस नहीं। अच्छा मैम यहाँ मैं आस्था है एक हॉस्पिटल प्राइवेट, अब मैं सोचा वहाँ डॉक्टर मिलेगा, वहाँ गए, उन्होंने देखा, देख के भाई मारा उसका तो है नहीं, बच्चा आधा बाहर आधा अंदर जी। तो कहे जी जींद जी ऐसे हमारे पास ना कोई साधन जी, रात को जी ना किसी के पास कोई और, मैं कैसे लेके जाएं भाई। तो किसी ने कहा भाई वहाँ ले जाओ, मैक्स में ले जाओ, मैक्स में गए मैम, तो वहाँ आधा घंटा में जी क्या करा डिलीवरी होगी, ठीक है। तो मैं जी नहीं ऑपरेशन नहीं मैक्स किया, में एमबीबीएस डॉक्टर है, बीएमएस ये नहीं पता मैम डॉक्टर है जैसे एमबीबीएस है या आप क्या बता रहे है, थे ना कि उन्होंने बाहर कर दिया। BMS तो मैम पता है क्या है, वो ये चलो इसलिए बता रहा नहीं हूँ। सुनो 1 मिनट, रहेगी बधाई की खुशी का टाइम होता है मैम, कोई कुछ दो वो अपनी मर्जी है। पहली बात पर्ची के होते हैं मैम, डॉक्टर का काम होता है पेशेंट देखना, ये नहीं भाई ये उसका है कि ये उसका है। मैम पर्ची स्वाति की है तो इतनी दे, ये मैडम रिया नहीं देखती, रिया की है तो ये नहीं देखती। दूसरी बात मैम यहाँ तो बहुत ज्यादा खराब है जी। ये बताओ, आपने दवाई लिख दी, दवाई हम प्राइवेट से ले सरकारी से ले, दवाई तो ली, तो वो बोलते हैं भाई अल्ट्रासाउंड करवाओ, लिख दिया खतरी का जी। मेरे खुद बच्चे की डिलीवरी थी जी, लिख दिया कोई बच्चे के तो सिर में कमी है, वो सिर में कमी है, गादड़ दौड़ के जी मैं फटाफट जी वहां से जींद लेके गया।
जीन जाएगा कर जी कि भाई इसमें कुछ नहीं, मैंने मैम को बता जी, मैं उसे सिर में कमी बताई दी। तो यहाँ अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी नहीं है जी लगा ले, ठीक है। तो लिखते हैं इसके जी, अगर दूसरा करवा लिया वहाँ को बोल दिया उसका था, इसका क्यों करवा के लेके आई, वो हम देखते नहीं। तो मैम अल्ट्रासाउंड, हाँ जी, नहीं मैम यहाँ 2-3 है, बस उसी के लिखते हैं। पहली बात तो मैम पता है क्या, इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की ही सुविधा होनी चाहिए, ना कि लगा ले बाहर की, ठीक है। दूसरी बात एक्सरे मैम एक्सरे की होनी चाहिए। दूसरी बात मैम ऐसी लगा ले दुविधा आती क्यों है कि पेशेंट को बाहर ले जाना पड़े, तो यहाँ मैम